सत्संगत जी बड़े प्रेम और सत्कार से कहना जी धन निरंकार जी। सत्संगत जी दास विनती कर रहा है, दास से त्रुटि हो जाए तो अपने घर के बालक समझकर क्षमा करिएगा। सत्संगत जी अक्सर आपने भी सुना होगा, कहते हैं सावन में गाय को एक चीज खिला देना आप धनवान बना देंगे आपको। सत्संगत जी अक्सर सावन का महीना हरियाली, श्रद्धा और आत्मक से सरोवर, वो समय जब लोग शिव भक्त में लीन हो जाते, व्रत, उपवास, रुद्राभिषेक, जलाभिषेक, हर क्रिया जो कि संबंध सीधा परमेश्वर से जोड़ने का दावा करती है। लेकिन प्राचीन में मान्यता जो अब वायरल हो रही, सावन में यदि किसी गाय को एक विशेष चीजें जो खिला दो तो हर मनोकामना पूर्ण होती है, वरना विनाश निश्चित है। पर यह क्या बात गांव-गांव में हलचल मची, लेकिन कोई नहीं जानता कि यह इस मान्यता के पीछे कितनी असली सच्चाई है। क्या यह अंधविश्वास या फिर इसमें छिपा कोई गहरा आध्यात्मिक रहस्य? आइए जानेंगे एक सच्ची घटना पर आधारित एक ऐसे व्यक्ति की कहानी जो चौंका देगी। कहानी का एक बेसहारा साधु, एक गरीब बच्ची और निराकार व्यक्ति जो कि निराकार बाबा की कृपा से जुड़ी है, जिसने पूरे गांव की तकदीर बदल दी। तो आइए जान लेते हैं वह कौन सी एक चीज है जो कि गाय को खिला देने से मनोकामना पूर्ण होती है। क्या सच है या झूठ? आज सतगुरु बाबा हरदेव सिंह जी के द्वारा जानेंगे। सत्संगत जी उससे पहले चैनल पर नए होंगे सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लास्ट तक बने रहिएगा। आइए आपका कीमती समय नष्ट न करते हुए कहानी की ओर आगे बढ़ते हैं। स्थान उत्तर प्रदेश, एक पुराना गांव दुखियापुर। सावन की सुबह हर घर में शिव की पूजा चल रही थी, लेकिन गांव का एक कोना अभी भी अंधेरे में था। शांति की झोपड़ी। शांति एक 12 साल की अनाथ बच्ची, जिसने उसके चाचा चाची ने घर से निकाल दिया था, अब गांव के किनारे एक टूटी झोपड़ी में गाय के गोबर बीन करके मंदिर में जूठन समेटकर पेट भरती थी। उस दिन शांति के पास केवल एक भूखी रूखी सूखी रोटी थी। उसे बहुत भूख लगी थी, लेकिन तभी गांव में बूढ़ी गाय धवली उसके पास आई और रोटी के संभाल की रंभाए चिल्ला रही थी। शांति ने वह रोटी गाय को दे दिया और खुद भूखी सूखी। यहीं से शुरुआत होता है चमत्कार। अगले दिन जमींदार जो रामधीर सिंह अपनी बीमार गाय के वैद्य बुलाने गए। वैद्य बुला जिसे गायों को कल किसी भूखे के भोजन कराए, उसी के संपर्क में वो जो गए, उनकी हर मनोकामना पूर्ण होगी। जमींदार ने पता करवाया कि कल किसने गाय को खिलाया। सबका इशारा शांति की ओर। जमींदार पहले तो हंसा, पर जब उसके बेटे की बीमारी बिना दवाई के ठीक हुई तो उन्हें भी 5 साल बाद फसल में पहली बार बम्पर पैदावार हुई तो वे हैरान रह गए। उन्होंने शांति को बुलाया और कहा, बेटी तू क्या करती है? किसकी कृपा है तुझ पर? शांति ने रोते हुए कहा, बाबा जी, निरंकार हर जगह है, गायों में भी है। वहीं परमात्मा हर एक है, सभी अलग अलग नामों से पुकारा जाता है। भूख सिर्फ पेट को नहीं होती, आत्मा की भी होती है। गांव में अचानक एक बाबा जो आए, जो सतगुरु निरंकारी बाबा जैसे कि लग रहे थे। वे दिन भर कुछ नहीं बोले, बस शांति को देखते रहे और फिर बोले, बेटी जिस दिन तूने गाय को भूखे रोटी दी, उसी दिन तूने संसार के सबसे बड़े यज्ञ में आहुति दी। तेरे लिए तेरे कर्म तुझे निर्धन नहीं रहने देंगे। गांव वाले ने साधु से पूछा, बाबा क्या सच में गाय को रोटी खिलाने से मनोकामना पूर्ण होती है? साधु बोले, नहीं,
केवल रोटी नहीं, अगर तुम्हें सच्चा भाव से निरंकार को समर्पित होकर सेवा करते हो तो गाय को नहीं, हर जीव तुम्हारा भाग्य बदल सकता है। शांति के जीवन में चमत्कारी बदलाव आने लगे। अगले हफ्ते उसे शहर में एनजीओ ने पढ़ाई के लिए गोद लिया। जमींदार ने उसे अपनी बेटी बना लिया और जिस दिन खेत में वह गाय को चरा देती जाती, वहां अब निरंकारी सत्संग भवन बन जाता। अब गांव के लोग उस दिन गायों की सेवा दिन घोषित कर दिया और हर साल सावन के रूप में सावन के पहले सोमवार को हर कोई किसी भूख गायों को कुछ खिलाने की परंपरा निभाता। लेकिन फिर कुछ लोग अब आए जो बोले ये सब अंधविश्वास, कोई गाय को रोटी खिला देने से अमीर नहीं बनता। तभी गांव में आए मिशन के प्रचारक, सतगुरु मिशन के प्रचारक वहां मंच से कहे, सच्ची सेवा वही है जहां मन, वचन और कर्म तीनों से प्रेम और दया प्रकट हो। गाय सेवा एक प्रतीक है, असली बात है भाव। निराकार को हर जीव में देखना वही सच्चा ज्ञान है। गांव में बहस थम गई। अब लोग समझ गए कि गाय को रोटी खिलाना एक प्रतीक था और सच्चे दान और भक्ति का ही है। एक दिन गांव में एक स्वार्थी व्यक्ति हरिराम ने सोचा, मैं रोज गाय को रोटी मिठाई खिलाऊं, मैं तो लॉटरी जीत सकता हूँ, मैं सबसे अमीर बन सकता हूँ, क्यों न दिमाग लगाया जाए। वैसे उसने भी किया, लेकिन ईगो और ग्रीड के साथ, लालची के साथ और घमंड के साथ। पर हुआ उल्टा, उसकी गाय बीमार हुई, दुकान में चोरी हुई और घर की लकड़ियां जो कि लड़ाइयाँ बढ़ गई। वह दौड़ा दौड़ा बाबा के पास पहुंचा, जो साधु निरंकारी बाबा जैसे माने। जब सेवा दिखावे के लिए होती, जब दान अहंकार से होता तो फल नहीं साफ मिलता है। निरंकार भाव देखता है, वस्तु नहीं। हरिराम फूट फूट कर रोया और जीवन बदला। इस सच्ची घटना ने बाबा के हर बच्चे, हर बुजुर्ग, सभी को दिल दहला करके रख दिया। एक बात भी सिखा डाली, सावन में अगर किसी भूखे बेसहारे जीव जंतु, पशु पक्षी को सच्चे प्रेम से कुछ दिया जाए तो वो सीधा निरंकार को अर्पित हो जाता है। गाय को रोटी खिलाना एक माध्यम है, लेकिन असली मंत्र है प्रेम, करुणा और समर्पण। जहाँ सेवा वहीं भगवान, जहाँ दया वहीं दरबार। इसलिए अगर आप चाहते हैं कि आपकी मनोकामना पूर्ण हो तो सावन में किसी गाय को नहीं बल्कि हर जो कि भूखे में परमात्मा को देखिए और सेवा करिए। साथ संगत जी, आशा करता हूँ यह कहानी आपकी आत्मा को छू ली होगी। चैनल पर नए होंगे सब्सक्राइब करिएगा और इस वीडियो को सभी मित्रों के साथ व्हाट्सएप के जरिए शेयर जरूर करिएगा ताकि इसे हर कोई आसानी से देख सके, क्योंकि सच्ची घटना और सच्चाई किसी को मदद करना हमारे कर्तव्य बनता है। सतगुरु का कर्तव्य जो सिखवा का मिलता है सत्संगत जी, तो किसी की सेवा करना ही असली धर्म। सत्संगत जी, प्रेम और सत्कार से कहना जी, धन निरंकार जी। सत्संग जी, सावन का महीना, जो कि सावन का महीना और धरती पर हल्की बारिश से बहुत ही ज्यादा सम्मेलन है। धरती भीगती है, मंदिरों में गूंजते मंत्र, जो महादेव के मंत्र, और हर गली में व्रत उपवास की बातें। किसी के शायद आपने भी मुख से सुना होगा, उसी गली में गूंजती व्रत और उपवास की बातों में ही लहसुन प्याज नहीं खाते सावन में, लेकिन जो खाते हैं उनका क्या होता है। महादेव के मंत्र और हर गली में व्रत उपवास की बातें। इस पवित्र महीने में लाखों लोग प्याज लहसुन को हाथ तक नहीं लगाते। कहा जाता कि ऐसा करने से विनाश निश्चित है, देवी देवता रुष्ट हो जाते हैं। पर लहसुन में, प्याज में क्या मांस है क्या?
लेकिन सवाल यह है कि क्या सच में लहसुन प्याज खाने से पुण्य नष्ट होता है? क्या भगवान सिर्फ हमारी थाली देकर खुश या नाराज होते हैं? इन्हीं सवालों की जो कि जवाब तक ले चलेंगी यह वीडियो में एक ऐसी कहानी जो ऐसे अंधविश्वास को सदियों से लोगों की जिंदगी में डर बनकर बैठ गई है, और एक निरंकारी महात्मा की जिसने एक गरीब किसान की जिंदगी बदल दी। यह कहानी आपको झकझोर देगी। प्लीज वीडियो को पूरा देखिएगा। चैनल पर नए होंगे सब्सक्राइब करिएगा। आइए एक कहानी की ओर आगे बढ़ते हैं। साथ संगत जी, ये कहानी अपने आप में जैसे बहुत बड़ी है। जैसे लोग कहते हैं वो धनी है, वैसे ही यह कहानी धनी होने वाली है। तो प्लीज़ वीडियो को पूरा अवश्य देखिएगा। चैनल पर नए होंगे सब्सक्राइब करिएगा। बुंदेलखंड के एक छोटे से गांव मझौवा में सावन का महीना पूरे शबाब पर था। हर सोमवार को लोग उपवास करते, मंदिरों में जल चढ़ाते और एक दूसरे को सलाह देते, इन महीनों में लहसुन प्याज मत खाना, भगवान नाराज हो जाएंगे। गांव की औरतें रसोई में बैठकर बातें करती। सुना है पिछले साल सरयू की बहन ने गलती से प्याज डाल दी थी सब्जी में, उसी दिन उसका लड़का बीमार पड़ा था। डर लोगों को जो रंग रंग में बस चुका था, और इस डर के बीच एक परिवार था रामलाल का। रामलाल गांव का एक गरीब किसान था। उस साल उसकी फसलें बारिश न होने के कारण बर्बाद हो चुकी। घर में अनाज तक नहीं। उसकी बीमारी पत्नी को कुछ खाने को चाहिए था। किसी तरह उसने अपने बचे हुए पैसों से बाजार से थोड़ा चावल और लहसुन प्याज लेकर आए। रात को जब सबने रोटियां बनाई और लहसुन प्याज लौकी दाल पत्ती को जो पत्नी को दी, तभी पड़ोसन की बुजुर्ग औरतें ने देख लिया। अरे सावन में लहसुन, अब तो समझो तुम्हारा कुल खत्म। सुबह होते ही बात पूरे गांव में फैली। रामलाल ने तो सावन में लहसुन खाया, अब इस घर पर विनाश मंडरा रहा है। गांव वालों ने रामलाल के घर से रिश्ता मानो तो मुंह मोड़ लिया। न कोई मदद के लिए आया, न पानी देने, न उसकी हेल्प करने। उसकी पत्नी की तबीयत खराब बिगड़ी गई थी। किसी ने इलाज नहीं कराया, क्योंकि सबको लगने लगा कि ये पाप का फल हम पे भी असर कर डालेगा। रामलाल जो था एक बहुत ही अच्छे स्वभाव का जो व्यक्ति थे। उसने कहीं तो पूरे जो जीवन में ऐसा नहीं देखा था। रामलाल टूट चुका था। अपने पत्नी की लाश को कंधे पर लिया और रामलाल घर पर रखकर वह सड़क किनारे तक गया। मंदिर के बीच अंतिम संस्कार के लिए लकड़ियां मांगने गया तो पुजारी ने मना किया। तुमने तो शायद लहसुन खाया है, नहीं खाया है, उसी के कारण यह सब हो रहा है। पर सच्चाई क्या है साथ संगत जी? रामलाल वहीं फुट फुट कर रोने लगा। हे भगवान, अगर तूने सिर्फ खाने से नाराज हो तो गरीब को क्यों नहीं बनाते हो, गरीब क्यों बनाते हो? उसी समय गांव में एक अजनबी सफेद धोती, साधारण वेश, आंखों में करुणा, वो कोई सामान्य साधु नहीं। उसने रामलाल को देखा, वापस जाकर कहा, भाई क्या हुआ? रामलाल ने पूरी बात महात्मा ने धीरे से रामलाल का सिर सहलाया और कहा, सावन में भगवान लहसुन से नहीं भावना से प्रसन्न होते हैं। रामलाल ने पूछा, पर सब कहते हैं पाप है। महात्मा मुस्कुराए, सिर्फ अंधविश्वास, ये लहसुन तो एक औषधि है। जब भावना सच्ची हो तब भोजन की वस्तु नहीं देखी जाती, मन की भक्ति देखी जाती। महात्मा ने रामलाल को सत्संग में बुलाया, कहा जहाँ
उन्होंने पूरी पंचायत को निरंकारी विचारों के माध्यम से समझाया था। भाइयों बहनों, सावन महादेव का महीना, लेकिन महादेव स्वयं अघोरी है। उन्हें बेलपत्र प्रिय है, लेकिन उन्होंने कभी किसी गरीब से भोग की शर्त नहीं रखी। प्याज लहसुन प्रकृति की औषधि है। अन्न की कमी में यदि गरीब इसे खाता है तो क्या भगवान उसे दंड देंगे? जो परमात्मा कड़कड़ में है वह रसोई में लहसुन देखकर रुष्ट नहीं होता, वह तो भावनाओं में रहता है। गांव वाले चुप हो गए। पहली बार किसी ने उनके अंधविश्वास को आईना दिखाया। महात्मा की बातों में गांव वालों का जो दिल छू लिया। रामलाल को पुनः सम्मान मिला। लोगों ने खुद रामलाल के खेतों में काम करना और उसकी मदद की। रामलाल ने भी संकल्प लिया कि वह अब हर साप्ताहिक निरंकारी सत्संग करेगा और लोगों में सच्चे ईश्वर, निराकार और विवेक का ज्ञान फैलाएगा। आज मझगांव में निरंकारी विचारों का केंद्र बन चुका था। लोग अब अंधविश्वास से नहीं, ज्ञान और विवेक से निर्णय लेते। और जब सावन आता तो रामलाल अपने गांव में कथा करते। सावन पवित्र महीना, लेकिन परमात्मा भोजन से नहीं भावना से जुड़ते हैं। कहानी शिक्षा यह देती है कि परमात्मा भावनाओं का भूखा है, चीजों का नहीं। अंधविश्वास से दूर रहे, विवेक और ज्ञान से जुड़े। सावन का महत्व तपस्या में है, लेकिन किसी की तिरस्कृति करना धर्म है। अगर खाना पीना पाप होता है तो गरीब का जन्म ही सबसे बड़ा अपराध होगा, जो ईश्वर का अपमान है। सतगुरु के ज्ञान से जीवन के हर अंधकार का समाधान मिलता है। आशा करते हैं यह दिल को आपको छू ली होगी वीडियो, तो प्लीज़ एक लाइक करिएगा, चैनल पर नए हो सब्सक्राइब करिएगा और इस वीडियो को हर एक मित्रगण के साथ शेयर ज़रूर करिएगा, ताकि हर कोई समझ सके कि लहसुन प्याज सावन में खाने या ना खाने से कुछ नहीं होता, महादेव रुष्ट नहीं होते। पर यह तो बात की बात है, कहते हैं कहने वाले। तो प्लीज़ कोई त्रुटि हुई हो तो क्षमा करिएगा सत्संग जी। प्रेम और सत्कार से कहना जी। धन्य निरंकार जी।